गौतम बुद्ध के जीवन की एक कहानी। इस कहानी को समझने के बाद आप कभी भी अपने किसी भी काम को कल पर नहीं टालेंगे। यह कहानी उस दिन की है जब बुद्ध अपने शरीर को त्यागने वाले थे। सुबह हुई, पक्षियों ने गीत गाए, फूल खिले और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं। बुद्ध की बात सुन उनके सभी शिष्य आतुर हो उठे, क्योंकि बुद्ध ने अपने 40 वर्ष के शिक्षण में ऐसा कभी नहीं कहा था। हालांकि ये बात अलग थी कि बुद्ध का हर शब्द सुखद समाचार ही होता था। बुद्ध के सभी शिष्य अपने मन ही मन सोचते हैं कि आज अवश्य ही उन्हें कोई बड़ा ज्ञान मिलने वाला है, कोई बड़ा उपहार मिलने वाला है। सभी शिष्य बहुत प्रसन्न होते हैं। तभी बुद्ध कहते हैं, आज मैं अपने इस शरीर को त्याग रहा हूं। इस जीवन को मैंने बहुत जी लिया, इस जीवन की रोशनी को मैंने बहुत देख लिया। अब मुझे मौत के अंधेरे में उतरना है। वह अंधेरा औरों के लिए अंधेरा होगा, लेकिन मेरे लिए तो वह रोशनी है। अगर तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है तो तुम निसंकोच मुझसे पूछ सकते हो। बाद में ये मत कहना कि तुम्हारे समक्ष बुद्ध थे लेकिन तुमने उनसे प्रश्न नहीं पूछा। उन 10,000 भिक्षुओं में से भला किसकी हिम्मत थी जो उस आदमी से प्रश्न पूछे जिसने अपना पूरा जीवन लोगों को समझाने में लगा दिया, जिसने अपना पूरा जीवन लोगों को सद्धर्म का मार्ग बताने में लगा दिया। सभी लोगों की आंखों में आंसू तो थे, परंतु उनके मुंह पर कोई प्रश्न नहीं था। बुद्ध के सभी भिक्षु रोते हुए बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, हमारे मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न नहीं बचा है। आपने हमें वे उत्तर भी थमा दिए हैं जिनके प्रश्न भी अभी हमारे पास नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, तो ठीक है, अब मैं विदा लेता हूं। बड़ी प्यारी घटना है, ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि बुद्ध ने पहले चरण में अपने शरीर को छोड़ा, दूसरे चरण में अपने मन को छोड़ा और तीसरे चरण में अपने हृदय को छोड़ा। तभी पास के ही एक गांव से एक व्यक्ति वहां आ जाता है जिसका नाम सुभद्र होता है। वह बुद्ध से मिलने की इच्छा प्रकट करता है। आनंद उस व्यक्ति से ये कहते हुए मना कर देता है कि बुद्ध अब जा चुके हैं और वे उससे नहीं मिल सकते। सुभद्र आनंद से कहता है, मैं पिछले 40 वर्षों से बुद्ध से मिलना चाहता हूं, लेकिन हर बार कोई ना कोई कारण मुझे रोक लेता है। मैं हमेशा सोचता रहा कि अगली बार आएंगे तब मिलूंगा। कभी मेहमान घर पर थे, कभी दुकान पर भीड़ थी, कभी पत्नी बीमार थी। मैं 40 वर्षों तक बहाने ही खोजता रहा और आज अंतिम दिन है। कृपा कर मुझे बुद्ध से मिल लेने दीजिए। बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुभद्र से कहा, अब वास्तव में बहुत देर हो चुकी है, बुद्ध जा चुके हैं। लेकिन अचानक बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो, मैं उसके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कोई ये कहे कि मैंने अपने अंतिम भिक्षु को दीक्षा नहीं दी। आने वाली सदियां कहेंगी कि मैं जीवित था और एक प्यासा मेरे द्वार से प्यासा ही लौट गया। शरीर छूट जाए, मन छूट जाए, हृदय छूट जाए, लेकिन मैं तो हूं और मैं तो कभी छूटने वाला नहीं हूं। तुम मेरे शरीर को जाकर अर्थी पे चढ़ाकर जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भरकर मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाएगा।